अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सबाउद्दीन खान अबान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहरे टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट से लेकर एंड तक के जो भी प्रोसेस होता है, स्पेशली इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक प्लॉट है और उसको हम यूटिलिटी इन पोजीशन चार्जेस से स्टार्ट करें और टिल डिगिंग तक का जो प्रोसेस होगा वो हम आपके साथ ईच स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें हम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे और इसमें बताएंगे कि आपको किस किस स्टेप के ऊपर कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे बहरे टाउन की तरफ से और नेक्स्ट स्टेप फिर आपको क्या होगा इस तरह टिल डिगिंग तक जितना भी कंप्लीट प्रोसेस होगा वो आपके साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और उस प्लॉट की अब आपने यूटिलिटी पोजीशन चार्जेस से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि यूटिलिटी एंड पोजीशन चार्जेस की एक स्लिप होगी, वो स्लिप आपने फिल करनी होगी और उस स्लिप के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटेल्स डालेंगे। जैसे जस्ट लाइक आपका डेट होगी, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, प्रेजेंट की डिटेल होगी, प्लॉट नंबर होगा, 125 स्क्वायर यार्ड का होगा तो आप वो डालेंगे, अगर यहाँ पे 250 या 500 है तो वो उस हिसाब से डालेंगे। जो ऑनर होगा इस प्लॉट का, उस प्लॉट के ऑनर का नाम डलेगा, CNIC नंबर है, फिर उसका यूटिलिटी चार्जेस 125 के जैसे यूटिलिटी चार्जेस 1,01,400 रुपये हैं और इसी तरह 250 गज़ के और 500 गज़ के जो चार्जेस होंगे वो आप उसमें फिल करेंगे और इस तरह से ये यूटिलिटी चार्जेस की आपने स्लिप भर के बैंक के अंदर डिपॉजिट करना होगा। इसी तरह पोजीशन चार्जेस का भी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी स्लिप, इसी तरह सेम डिटेल डलेगी और इसके जो चार्जेस होंगे 125 स्क्वायर यार्ड के वो 1,17,000 चार्जेस हैं। इसी तरह 250, 500 और 1000 ऑनवर्ड्स जितने भी होंगे उनके चार्जेस डिफरेंट होंगे, वो आपने उसमें फिल करके पोजीशन चार्जेस जमा कराना है। अच्छा, थर्ड नंबर के ऊपर आपका आता है कैटेगरी। अगर आपका प्लॉट जो है वो किसी रोड के ऊपर है और या फिर आपका पार्क फेस है या कॉर्नर का प्लॉट है तो उसमें जो भी कैटेगरी आएगी ईच कैटेगरी जो है आप उसका 10% जमा कराएंगे। जैसे कि सपोज मैं अभी आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये अली ब्लॉक से रिलेटेड है तो इसकी जो 10% है वो 3 लाख बनते हैं पर कैटेगरी। और जिस प्लॉट की डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये रोड के ऊपर है, ठीक है, और इसके 3 लाख जैसे चार्जेस भरे हुए हैं स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं। इसमें आप जितने भी यानी कि आपके कैटेगरीज होंगी, सपोज आपके एक ही प्लॉट में 3 कैटेगरी आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो कॉर्नर के 10% अलग होंगे, बुलेवर्ड के अलग होंगे, पार्क फेसिंग के अलग होंगे। इस तरीके से 3 चार्जेस आप भरेंगे, अलग अलग पेमेंट लिखेंगे उसमें और टोटल नीचे ग्रैंड टोटल करके वो आप करेंगे। जब ये 3 चीज़ें आप जो हैं अपनी वो कर देंगे, सबमिट करवा देंगे बैंक के अंदर पेमेंट, तो उसके बाद फिर जो है आपने काउंटर बहरे टाउन के काउंटर के ऊपर आपने अपना केस सबमिट करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, यूटिलिटी एंड पोजीशन चार्जेस बैंक में जमा करा देते हैं और वही समझते हैं कि अब हमारा यूटिलिटी पोजीशन चार्जेस जमा हमने करा दिया तो हमारा पोजीशन लेटर आ जाएगा। बट इसके लिए लाजमी है कि आपने केस भी सबमिट करवाना है काउंटर के ऊपर। और जब आप काउंटर पे केस सबमिट करवाएंगे तो ये ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि आपका जो प्लॉट होगा उसका जो लेटर है ओरिजिनल वो आपके पास ज़रूर हो, जैसे स्क्रीन पे आपको दिखा रहे होंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये प्लॉट का जो मेन पेपर होगा आपका वो लाजमी आपके पास हो, हार्ड कॉपी वहाँ पे मौजूद हो काउंटर के ऊपर। फिर आपका CNIC कॉपी ज़रूर चाहिए होगी और ओरिजिनल CNIC भी चाहिए जब एट द टाइम ऑफ केस सबमिशन, और इसी तरह 2 फोटोग्राफ चाहिए होंगे ऑनर के जब वो केस सबमिट कर रहा होगा। अच्छा, नॉर्मली जो है जब आप केस सबमिट करते हैं काउंटर पे तो आपको जो है वहाँ से बहरे टाउन के काउंटर से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 3 मंथ्स का ऑफिशियल टाइम वो आपको देते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। बट बहुत सारे केसेस के अंदर देखा गया कि वो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर भी आपको पोजीशन दे देता है। जब आपको 3 महीने बाद, सपोज हम अज्यूम करते हैं कि 3 महीने बाद आपको जब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा तो ये इस तरीके से 3 पेजेस होंगे जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा जिसके अंदर आपकी प्लॉट की सारी डिटेल होगी, ऑनर की डिटेल होगी। उसके बाद सेकंड पेज के ऊपर जो है वो आपके मेजरमेंट्स होंगी इसकी प्लॉट की, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड कितनी उसकी मेजरमेंट्स हैं ये सारी कंप्लीट उसमें मेंशन होंगी। और थर्ड पेज के ऊपर एक डायग्राम बनी होगी प्लॉट की जिसमें आपके राइट, लेफ्ट और फ्रंट एंड बैक पे अगर कोई प्लॉट लग रहा है तो उन प्लॉट की डिटेल्स आपकी मेंशन होगी। इस तरीके से 3 पेजेस आपको मिलेंगे ओरिजिनल। तो जब आपको ये 3 पेजेस मिल जाएंगे 3 महीने के बाद अगर आपको मिलते हैं तो अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने PND डिपार्टमेंट में जाना होगा। PND डिपार्टमेंट आपको डिज़ाइन चार्जेस का एक इलेक्ट्रॉनिक चालान देगा
ठीक है, और जो कि 125 स्क्वायर यार्ड के 84,500 चार्जेस बनते हैं। ये चार्जेस आपने वहाँ से पहले स्लिप लेनी होगी पीएनडी डिपार्टमेंट से, और वो पीएनडी डिपार्टमेंट से लेके आपने बैंक में सबमिट करके फिर वापस रिटर्न पीएनडी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, तो वो आपके उसी स्लिप पे जिसमें आपने पेमेंट की होगी उस पे जो है वो सर्वे एंड डिपार्टमेंट जो होगा उस डिपार्टमेंट के लिए रिमार्क्स डालेंगे फर्स्ट डिमार्केशन के लिए। ये यानी कि इसमें ये आप रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा कि 3 डिमार्केशंस होती हैं ऑलमोस्ट। ये पहली डिमार्केशन होगी जो कि जस्ट आपकी प्लॉट की डिगिंग के पर्पज़ के लिए ये डालते हैं डिमार्केशन। अच्छा, अब डिमार्केशन के लिए जब आप जाएंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, तो आपको वहाँ पे 1 वीक से लेके 15 डेज़ के बिटवीन आपको वो टाइम दे सकते हैं, और उस टाइम के अंदर वो जो है आपको डिमार्केशन करके देंगे। अच्छा, बिटवीन जब तक ये डिमार्केशन नहीं होती तो आप पीएनडी डिपार्टमेंट में अपनी वर्किंग ड्राइंग जो होती है, जो कि प्रपोजल होता है आउटर एलिवेशन और इन साइड जितने भी आपने कुछ अमेंडमेंट करानी कुछ भी है, तो आप वो बहरिया की टीम के साथ अपडेट कर सकते हैं ताकि आपका टाइम यहाँ पे सेव हो सके। तो अब जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो ये जब वर्किंग ड्राइंग आप कंप्लीट करवाएंगे तो फिर आपको इस तरीके से वर्किंग ड्राइंग का मिलेगा। ये काफ़ी सारे पेजेस होते हैं जो मैं स्क्रीन पे आपके साथ सिर्फ फ्रंट के 3 पेजेस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी जैसे सपोज अर्ली ब्लॉक है तो उसमें तो ऑलमोस्ट सारी आउटर एलिवेशन स्ट्रीट वाइज जो है वो बहरिया फिक्स कर चुका है, तो उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलते चूज़ करने के। लेकिन ऐसे कोई प्रेसेंट जो कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर अभी कंस्ट्रक्शन बहुत कम हुई हुई है उन प्रेसेंट्स में, तो उसमें आपको आउटर एलिवेशन सेलेक्ट करने के 6-7 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। ये आपकी लिस्ट ऑफ ड्राइंग है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसके अंदर यानी कि जिस तरह स्टेप आप देख रहे हैं 12 सीरीज़ नंबर हैं, ये सारी इस तरह के पेजेस होंगे, और इसमें सारी आपकी जो है वो फ्रंट एलिवेशन, रियर एलिवेशन और कहते हैं डिटेल ऑफ ड्राइंग और बाउंड्री वॉल्स डिज़ाइन जितनी भी चीज़ होंगी सारी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, जब तक आपका ये डिमार्केशन नहीं होता आप तब तक ये अपना वर्किंग ड्राइंग जो है वो कंप्लीट करवाएं पीएनडी डिपार्टमेंट के अंदर, और जैसे कि डिमार्केशन आपकी हो जाएगी तो फिर आप सॉइल टेस्ट के लिए जो कि आपको इसकी अथोराइज जो डीलर्स हैं सॉइल टेस्ट के हवाले से, इसकी लिस्ट आपको पीएनडी डिपार्टमेंट से भी मिल जाएगी। अब आप सॉइल टेस्ट के करवाएंगे, और जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जब इसका रिजल्ट आएगा सॉइल टेस्ट का, तो इस रिज़ल्ट के बाद आपको इसमें सॉइल टेस्ट में ये नहीं पता चलेगा कि अब आपने सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उसमें, और ये भी पता चलेगा आपको साथ साथ कि आपका जो फाउंडेशन का लेवल है जो कि वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इस सॉइल टेस्ट के बिहाफ पे फिर आपकी डिगिंग की जो अंदर डेप्थ होगी वो डिसाइड होगी, ठीक है। और जब ये सब हो जाएगा आपका तो फिर उसके बाद आपने सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद और वर्किंग ड्राइंग, ये दोनों चीज़ आपके हाथ में आ चुकी होंगी, तो उसके बाद आपने MEP ड्राइंग और स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए यानी कि भेज देना होगा, और ये भी अथोराइज जो भी डीलर्स हैं इनकी लिस्ट आपको पीएनडी डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। तो जो आपकी MEP ड्राइंग होगी यानी कि प्लम्बरिंग एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, इसकी स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे होंगे भी इमेजेस, इस कंडीशन में आपको फिर इसकी रिपोर्ट्स मिलेंगी, ठीक है। इसमें भी सारी डिटेल्स होंगी सारी आपकी प्लम्बरिंग एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के हवाले से। जब ये आपकी जब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और MEP ड्राइंग जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो उसके बाद फिर आपने क्या कहते हैं पीएनडी डिपार्टमेंट में जाना होगा दोबारा, और फिर वहाँ पे जाके वो आपके साथ एक SOP आपके साथ अंडरटेकिंग साइन करवाएंगे। 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होगा, उस पेपर के ऊपर वो आपसे साइन करवाएंगे जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 100 रुपीज़ का जो है वो स्टैम्प पेपर है, और साथ में SOPs होंगी, सारे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होंगे, और फिर आपसे ये अंडरटेकिंग फॉर कंस्ट्रक्शन SOP आपसे साइन करवाया जाएगा। ये साइन करने के बाद फिर आप जो है आपके उसी टाइम में फिर आपको भेज दिया जाएगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, और जब ये आपसे साइन करवाएंगे अंडरटेकिंग उसी टाइम में आपको इंस्पेक्शन कार्ड भी आपको इशू कर दिया जाएगा। इंस्पेक्शन कार्ड में तकरीबन कोई 31 पॉइंट्स होंगे, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपका जब आपका वर्क स्टार्ट होगा तो वहाँ पे बहरिया की जो टीम है वो अप्रूव करेगी आके, और पहले स्टेप जैसे आपका अप्रूव किया तो फिर आप सेकंड स्टेप पे फॉरवर्ड करेंगे, और इसी तरह ऑनवर्ड्स आप 31 स्टेप जितने भी होंगे इन सब पे साइन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो भी वहाँ पे आपका चेकर होगा। और उसके बाद फिर आपने जाना होगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, फिर वहाँ पे आपको बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट से एक परमिशन गिवन फॉर एग्जीबिशन के लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, एक पेपर होगा जिसके ऊपर आपने डिफरेंट 6 डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स से साइन लेने होंगे। और ये साइन के लिए जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैनेजर BCD है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, मैनेजर इंफ्रा हैं,
मैनेजर इलेक्ट्रिक सप्लाई और मैनेजर एफटीटीपी केबल और मैनेजर गैस सप्लाई। अच्छा, इन 6 में से 4 सिग्नेचर्स तो आपके बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है। जो इंफ्रा है और इलेक्ट्रिक सप्लाई है, एफटीटीपी केबल और गैस सप्लाई, ये चारों आपके सेम टाइम पे ऑलमोस्ट साइन हो जाते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ही। वो अपने कंप्यूटर में आपकी डिटेल डाल के पेमेंट देखेंगे, पेमेंट आ चुकी है तो वो साइन हो जाते हैं। अच्छा, बाकी जो फिर आपका बिल्डिंग इंस्पेक्टर का जो साइन है और ये मैनेजर बीसीडी है, ये साइन आपको तब होंगे जब आप अपने प्लॉट के ऊपर फेंस लगा देंगे चारों तरफ से। वो फेंस लगने के बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर आपका साइन करेगा और उसके बाद फिर कहीं जब ये साइन हो जाएगा 5वां, तो फिर मैनेजर बीसीडी भी आपका कर देगा और इसमें मेंशन करेगा अलाउ फॉर एग्जीबिशन वर्क। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर कहीं जाके आप एग्जीबिशन कर सकते हैं अपने प्लॉट के ऊपर। तो ये हमारा मकसद था इस वीडियो में सारी डिटेल शेयर करने का, कि अगर आप खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बैरिया में, या किसी कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर से करवा रहे हैं, किसी भी ठेकेदार से करवा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट प्रोसेस का ज़रूर पता हो कि किस किस प्रोसेस से, किन किन मराइल से गुजर के फिर आप एग्जीबिशन तक का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और फिर फाइनली आपको एनओसी मिलती है एग्जीबिशन की। इंशाल्लाह फर्दर वीडियो के अंदर हम आपके साथ फिर एग्जीबिशन से लेके ग्रे स्ट्रक्चर की एक वीडियो शेयर करेंगे और फिर ग्रे स्ट्रक्चर के बाद टिल फिनिशिंग तक की। तो इस एपिसोड को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बैरिया टाउन से रिलेटेड बर वक्त मिलती रहें।